Hello ji everyone, welcome to another video of C++ course. I hope you all are doing great. So in last video we have discussed about basic syntax of C++. आज हम देखने वाले हैं what are the data types in C++ and type conversions. अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो अपने दोस्तों में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। Data type is basically defined as type of value which variable can have. It can be either character, integer, string or of any type. डाटा टाइप को तीन टाइप में क्लासीफाई किया है जो कि है बिल्ट इन डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें डिराइव डेटा टाइप में इंक्लूडेड होते हैं एरेज, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। और दूसरा है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें होता है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनमरेशन। ये दोनों डेटा टाइप के ईच एलिमेंट वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट लेक्चर्स। आज हम देखेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है, विच इंक्लूड्स वॉइड, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। वॉइड का सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द डाटा टाइप दैट हैज़ नो वैल्यूज़ एंड यूज टू रिप्रेजेंट नथिंग। वॉइड को हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वॉइड अगर हम किसी फंक्शन में एज ए रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड अगर हम किसी फंक्शन के पैरामीटर में यूज़ करते हैं उसका मतलब ये है कि फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेगा। और वॉइड अगर हम किसी पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि पॉइंटर यूनिवर्सल होगा। किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ इंट कीवर्ड। बेसिकली द साइज ऑफ इंट इज़ 4 बाइट। नाउ वी कैन टेक एन एग्जांपल। हम एज एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे इंट कीवर्ड को। सो उस वेरिएबल का स्कोप हो जाएगा इंटीजर एंड इट विल एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यूज़। सो हम इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप इंट। किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ कैर डेटा टाइप। साइज ऑफ कैर इज़ 1 बाइट। वी यूज़ सिंगल कोटेशन टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। सो हम एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल जो कि होगा कैरेक्टर टाइप। इसको हम देंगे ए वैल्यू सिंगल कोटेशन में। सो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर टाइप के। किसी भी डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ फ्लोट डेटा टाइप। बेसिकली द साइज ऑफ फ्लोट इज़ 4 बाइट। एक एग्जांपल लेते हैं। हम अगर एक वेरिएबल यूज़ करेंगे नम ऑफ फ्लोट टाइप और इसको वैल्यू असाइन करेंगे, we will be using f after the value which is been assigned to variable of float type. So हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को फ्लोट टाइप के। सिमिलर टू फ्लोट, डबल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल वैल्यू के लिए। मेजर डिफरेंस बिटवीन डबल और फ्लोट ये है कि डबल मोर प्रिसाइज वैल्यू होल्ड करता है फ्लोट के कंपैरिजन में। साइज ऑफ डबल इज़ 8 बाइट। सपोज एक वेरिएबल हमारे पास है डी ऑफ टाइप डबल, इसको हम एक वैल्यू देते हैं। सो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। तो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ डाटा टाइप्स और कैसे हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स को विद द वेरिएबल। तो पहले हम देखेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। तो हमको लिखना पड़ेगा इंट जो कि होगा डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम और फिर उसकी वैल्यू। सिमिलरली हम कैरेक्टर को भी इसी तरीके से लिखेंगे, बस डाटा टाइप चेंज होगा जो कि है कैर, फिर वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। वैल्यू को हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। डेसिमल नंबर के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट। तो फ्लोट को लिखने का तरीका ये होगा कि हम कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्लोट, फिर वेरिएबल का नेम और फिर उसकी वैल्यू। हमने देखा था डबल जो कि है मोर प्रिसाइज वैल्यू होल्ड करता है फ्लोट से। सो उसको लिखने का भी तरीका सेम ही है, बस डाटा टाइप चेंज हो गए जो कि होगा डबल, फिर वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। सो ज़्यादा प्रिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं डबल एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है विच इज़ बूल। ये बेसिकली बूलियन बोलते हैं इसको हम। तो बूलियन एक्सेप्ट करता है दो पैरामीटर जैसे कि ट्रू और फॉल्स। इसको लिखने का तरीका भी सेम है। वी हैव टू यूज़ बूल कीवर्ड, उसके साथ वेरिएबल का नेम और फिर उसकी वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स में। अब हम इन सारों का आउटपुट प्रिंट करते हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी आउट। मैं एंडल भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि लाइन स्पेस हो जाए। एंडल हम बेसिकली लाइन एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमने सभी वेरिएबल के लिए सी आउट लिख दिया है। अब हम इसको रन करते हैं। सो यस, हमारे पास आउटपुट आ गया है। इंटीजर के लिए हमारे पास 10 आ गया है, कैरेक्टर के लिए ए आ गया है, फ्लोट के लिए 1.2 और डबल के लिए 1.232 बूलियन का आपको शो हो रहा है। सो ये था सारा आउटपुट। सो टाइप कन्वर्जन इज़ बेसिकली डिफाइंड एज कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप इनटू द अनदर टाइप। जैसे कि इंट टू डबल या डबल टू इंट
हम किसी भी तरीके से एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। हमारे पास दो जनरलाइज टाइप है टाइप कन्वर्जन के। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो टाइप की कन्वर्जन है जिसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली डाटा को कन्वर्ट करता है, और एक्सप्लिसिट टाइप में यूज़र चेंज करते हैं वन टाइप टू अनदर टाइप। सो इन दोनों कन्वर्जन को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू को यूज़ किया है बाय असाइनिंग इट टू इंटीजर वेरिएबल, और हमने डबल टाइप को डिक्लेयर किया है। आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, यहाँ हम असाइन कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू को डबल में। फिर आउटपुट देखते हैं इन दोनों का। सो यस, लाइन 7 में कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है डबल को इंटीजर टाइप में, एज बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ दोनों का आउटपुट 10-10 आ रहा है। सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अप्लाई हो चुका है इस पर। सो ये था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आपको सिर्फ ब्रैकेट्स में टाइप डिक्लेयर करना होता है और वो उसी टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल, फिर नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नेम, और ब्रैकेट में हम देंगे टाइप जिसमें हमको चेंज करना है। इसको रन करके देखते हैं आप। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया था और ये चेंज करके इंटीजर के फॉर्म में दे रहा है। डेसिमल वैल्यू इग्नोर हो चुकी है। सो ये था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।